moneycontrol.com के आर्टिकल को पढ़ के कुछ घबराहट हो रही है? हो रही है, होनी भी चाहिए। मेन स्ट्रीम मीडिया का काम ही यही होता है कि जो आर्टिकल को इस तरीके से उसकी हेडलाइंस को देना कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा पैनिक और घबराहट हो। वेल आर्टिकल के अंदर कोई ऐसी नई बात नहीं है। अगर आप देखो तो क्रिप्टो कानून ने अपने एक आरटीआई डाली थी, जिसको ट्विटर हैंडल पे उसने के थ्रू उसने बताया था कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने ये कंफर्म कर दिया है कि जो कैबिनेट नोट है वो डेफिनेटली फॉरवर्ड हुआ है इंटर मिनिस्टीरियल कंसल्टेशन के लिए। कैबिनेट नोट क्या होता है? एक तरीके का प्रपोजल होता है, जिसके अंदर प्रपोजल होता है कि हमें जैसे क्रिप्टो करेंसी जो ग्रो कर रही है, इसको हम किस तरीके से हम इसको बैन करना है, रेगुलेट करना है, एक तरीके का प्रपोजल है। वो किसी ना किसी कमेटी की एक रिसर्च पे बेस्ड होता है। तो उसका बेसिस क्या है? वो एससी गर्ग की जो रिपोर्ट थी 2019 फरवरी में, जो प्रपोजल था, जो बिल सबमिट हुआ था, उसी के बेसिस पे जो है ये कैबिनेट नोट फॉरवर्ड हुआ है। अब ये बेसिकली जो मिनिस्टर्स हैं, अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं, वो कंसल्ट करेंगे अपने 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 डिपार्टमेंट में अपने लोगों को बिठा के कि क्या ये जो बिल है, प्रपोज्ड कानून है, क्या ये इन्फोर्स भी हो सकता है कि नहीं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ है। वो इन्फोर्समेंट ऑफ जो बिल है, जो कानून इन्फोर्स भी हो सकता है कि नहीं, तो वो उसको एनालाइज करेंगे। उसके बाद अपनी राय जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को रिटर्न में सबमिट करेंगे। अब फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देखेगा कि ओके ये इसको एक्सेप्ट करना है वैसे का वैसे ही, या इसके अंदर फिर से कोई वो कंसल्टेशन या डेलिब्रेशन चाहते हैं कि नहीं, या उसके ऊपर वो बिल के ऊपर बैठ ही जाए काफी लंबी समय तक कि ये इसके भी चांसेस है। खैर हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि कंसल्टेशन आ गई, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने वो फॉरवर्ड कर दी कैबिनेट अप्रूवल के लिए, और कैबिनेट अप्रूवल के बाद वो पार्लियामेंट के अंदर वो बिल प्रेजेंट होगा। इस आर्टिकल से एक चीज तो क्लियर हो गया कि कहीं ना कहीं सरकार ऑर्डिनेंस लाने के मूड में नहीं लग रही है। अगर इसको लाएगी तो वो बिल के फॉर्म में लाना चाह रही है और पार्लियामेंट के थ्रू ही पास कराएगी। अब इसमें आपको पैनिक होना चाहिए कि नहीं? फिलहाल तो कोई ऐसी पैनिक वाली बात नहीं, क्योंकि आर्टिकल ये कहता है कि क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग बैन हो रही है, और ये आर्टिकल तो कह रहा है, और प्रपोजल भी फॉरवर्ड हुआ है, कैबिनेट नोट भी फॉरवर्ड हुआ है। तो अभी फिलहाल पैनिक करने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ सतर्क रहने की जरूरत जरूर है, अपडेट रहने की जरूरत है। और आप कौन से सोर्स से अपने आप को अपडेट रखते हो, ये बहुत जरूरी है। सही इंफॉर्मेशन रखना आपके लिए जरूरी है। तो थैंक यू वेरी मच।